जी हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे विद इन 15 मिनट्स। सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की एक वो ब्रांच है जिसमें हम सब्सटेंस की स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टी के साथ डीलिंग करते हैं। इसके बाद सवाल आ सकता है कि केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस को हम क्यों डिस्कस करते हैं। बेसिकली दीज ब्रांचेस हैव डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ स्टडी फॉर साइंटिस्ट्स टू फोकस ऑन एंड टू अचीव ब्रेक थ्रू एंड एडवांसमेंट। तो ये उसका आंसर होगा अगर आपका एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ये वो ब्रांच होती है जिसमें आप फिजिक्स की थ्योरी और प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए केमिकल सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें आप वो कंपाउंड जो कार्बन कंटेनिंग ना हो, जिसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, आप उनकी स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। फर्स्ट कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन, कैटलिस्ट, पिगमेंट, कोटिंग, ईटीसी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप उन कंपाउंड की स्टडी करते हैं जो कार्बन कंटेनिंग हो, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। ऐसे केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं, उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप वाटर, सॉइल, एयर में होने वाले जो केमिकल फिनोमिना है, बायोकेमिकल फिनोमिना है, उसकी आप स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। इज इट क्लियर? इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉज, इफेक्ट एंड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। एनालिटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप फोकस ऑन आइडेंटिफाई व्हाट सब्सटेंस आर मेड ऑफ, जो सब्सटेंस है वो किस चीज़ का बना हुआ है, एंड हाउ मच ऑफ ईच सब्सटेंस इज। जी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप ये देखते हैं कि सब्सटेंस किस चीज़ का बना हुआ है और सब्सटेंस के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो ये जो फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री है, इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो दिस केमिस्ट्री जनरली इन्वॉल्व्स द यूज़ of modern methods to separate, identify and use quantify chemical component which is present in matter or substance. Now बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो किसी भी केमिकल प्रोसेस या जो बायोकेमिकल प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं उन्हें बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट कर लेते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री की ये वो ब्रांच होती है जिसमें आप एटम के न्यूक्लियस में होने वाले किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री, रिसर्च में आप या एटम बम वगैरह बनाने के लिए, न्यूक्लियर प्रोसेस के लिए जो आप केमिस्ट्री की स्टडी चाहिए होती है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है। नेक्स्ट है पॉलीमर केमिस्ट्री। बेटा पॉलीमर किसे कहते हैं, सवाल आ सकता है। पॉलीमर्स एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स की एक सीरीज से मिलकर बने हुए होते हैं, और लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, पॉलीमर केमिस्ट्री किसे कहते हैं? पॉलीमर केमिस्ट्री फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो पॉलीमर बनाने में और उसके स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज़ को फोकस करती है, स्टडी करती है, पॉलीमर केमिस्ट्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रोटीन है, बहुत बड़े मॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो उनकी स्टडी पॉलीमर केमिस्ट्री में डिस्कस की जाती है। जियो केमिस्ट्री, लफ्ज़ जियो मीन अर्थ है, केमिस्ट्री में जी मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें आप कोई ड्रग्स बनाते हैं। जो केमिस्ट होते हैं ना, वो इंसानियत के फ़ायदे के लिए ऐसी ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन को सिंथेसाइज और डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं जिसमें आप मेडिसिनल केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उन्हें फार्मासिस्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद एस्ट्रो केमिस्ट्री। बेटा एस्ट्रो का मतलब खलाबाज होता है। इसमें क्या होता है कि इट इज स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस रिक्योरिंग इन स्पेस एंड इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। बेटा मैटर सबसे पहले क्या होता है? हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है मैटर कहलाती है। इसके अलावा जितने भी चीज़ें होती हैं, नॉन मैटेरियल सब्सटेंस होता है, उसे एनर्जी कहते हैं। ठीक है, मैटर की बात करें तो मैटर की दो टाइप्स होती है, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सब्सटेंस ये प्योर मैटर कहलाता है, और जबकि इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। तो सब्सटेंस के फिर दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट को फिर मज़ीद
हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स। उसके बाद मिक्सचर की बेटा टाइप्स होती हैं। मिक्सचर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब पानी, अगर आप पानी के अंदर नमक डाल दें तो उसे नमकीन पानी को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और रॉक्स जो होती हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल्स होती हैं। ठीक है, तो ये मैटर्स, एनर्जी और मैटर में क्या फ़र्क है ये आप बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि मैटर कितनी स्टेट है, 4 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। जो मोस्ट प्राइमरी स्टेट है वो 3 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या फ़र्क है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सॉलिड बेसिकली क्या होता है बेटा, सॉलिड्स, इसके अंदर जो मालिक्यूल होते हैं वो बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं, इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है सॉलिड की। हम बात करते हैं गैसेस के बारे में। बेटा गैसेस जो होती हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, मालिक्यूल होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। बहुत दूर होने की वजह क्या है, जिसके से उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं, और इस वजह से इनको ईजिली कंप्रेसिबल, इनको आसानी से दबाया जा सकता है, और इनकी डेंसिटी हमेशा बहुत ही लो होती है। बात करते हैं लिक्विड की। बेटा लिक्विड में जो मालिक्यूल होते हैं वो गैसेस की निस्बत ज़्यादा एक दूसरे के साथ चिमटे हुए होते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं, वो बड़ी गैसेस की निस्बत मजबूत होती हैं, और इनकी जो डेंसिटी होती है वो गैसेस की निस्बत ज़्यादा होती है डेंसिटी, ठीक है, और इनको गैसेस की निस्बत इनको ईजिली कंप्रेसिबल या इनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता। बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड की आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बेटा कुछ सॉलिड होते हैं बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, और एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैंने आपको भी बताया, जो एक सॉलिड होते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत, अगर मालिक्यूल बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड हो, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, लेकिन अगर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा परफेक्टली अरेंज्ड हो और उनके दरमियान जो बॉन्डिंग हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो बेटा उन्हें आमतौर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का नाम दिया जाता है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड ना कंप्रेसिबल, उनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता, ठीक है, और ये मोस्ट डेंस सब्सटेंस होते हैं। अब बात करते हैं प्लाज्मा की, जो कि हमने बात की थी कि जो मैटर होती है ना, उसकी जो प्राइमरी स्टेट तो 3 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जबकि जो मैटर की एक अमूमी तौर पर जो शक्ल तो नहीं कह सकते उसको प्लाज्मा को, ये प्लाज्मा बेसिकली एक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। ये कहाँ मौजूद होता है प्लाज्मा, आम तौर पर जो आपकी फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं या लाइटनिंग होती है, वेल्डिंग आर्क होती है, उसमें ये प्लाज्मा आपको दिखेगी। प्लाज्मा कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्शली आयोनाइज्ड गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, आयंस एंड फोटॉन्स। जी बेटा, जो मैटर होती हैं उनकी एक इंटरमीडिएट स्टेट्स भी होती हैं, जो कि वो 3 होती हैं। पहली स्टेट्स क्या होती है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, दूसरी होती है लिक्विड क्रिस्टल्स, और तीसरी होती है ग्रेफेनी। बेटा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स ये मैटर की वो इंटरमीडिएट स्टेट है जो कि बहुत ज़्यादा कंप्रेस स्टेट है। इसमें होता क्या है कि वो स्टेट जिसमें लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी दोनों शो हों, उन्हें आमतौर पर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स को अगर हम देखें तो बेटा ये मैटर की वो इंटरमीडिएट स्टेट जिसकी प्रॉपर्टीज़ कन्वेंशनल लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान मौजूद हों या दोनों दिखें, तो उसे आमतौर पर लिक्विड क्रिस्टल्स का नाम दिया जाता है। बेटा लिक्विड क्रिस्टल्स कहाँ पे यूज़ होती हैं, जो कंप्यूटर मॉनिटर्स होते हैं उसमें, क्लॉक्स में, घड़ियों में, और नेविगेशन सिस्टम के अंदर आपको लिक्विड क्रिस्टल्स का इस्तेमाल आम दिखेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है ग्रेफेनी। ग्रेफेनी क्या है, ये बेसिकली क्या होता है बेटा, ये कार्बन एटम जब हेक्सागोनल पैटर्न के अंदर अरेंज हों एक सिंगल लेयर के अंदर, ठीक है, और ये 2 डायमेंशनल क्रिस्टल्स की एक एग्जांपल है ग्रेफेनी। ये ग्रेफेनी बहुत ज़्यादा टफ होती है, लचकदार होती है, एंड लाइट मटेरियल विद हाई रेजिस्टेंस। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड आर कॉल्ड एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। एग्जांपल इसका डार्क मैटर है। इसके अलावा हमारे पास क्वांटम स्पिन लिक्विड और न्यूक्लियर मैटर्स, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। कोई एक एग्जांपल आप इसकी याद कर लें, सवाल आ सकता है कि एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर की। बेटा एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर की जब हम डिस्कस करते हैं तो मैंने आपको पहले कहा था मैटर की 2 स्टेट्स होती हैं, एक प्योर मैटर और एक। जी बेटा बात करते हैं एलिमेंट की। तो एलिमेंट क्या है, मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये हमेशा प्योर सब्सटेंस होती है और इसमें एक जैसे एटम्स मौजूद होते हैं। इन एलिमेंट्स को हम तोड़ नहीं सकते सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। और एलिमेंट ये 3 फॉर्म्स में मौजूद होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं दुनिया के अंदर वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं। इंपॉर्टेंट MCQs है बेटा। एलिमेंट की और शक्लें भी होती हैं, जैसे कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स, नोबल गैस,
एलिमेंट्स एटम की फॉर्म में मौजूद होते हैं, मालिक्यूल्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, आयंस की फॉर्म में मौजूद होते हैं, आइसोटोप्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। एग्जांपल ये आपको 10 से 12 एग्जांपल दी गई हैं, कोई एक से याद कर लें। सोडियम, पोटाशियम, और एलिमेंट को आप सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सोडियम है ना, सोडियम को आप Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पोटाशियम है तो आप उसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम है तो आप उसको Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम है तो आप उसको Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। कंपाउंड की बात करते हैं तो बेटा कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होते हैं, लेकिन ये बेसिकली फिक्स्ड रेशियो के साथ दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। बेटा जो कंपाउंड होते हैं उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। कंपाउंड भी की शक्लें भी होती हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, इंटरमेटैलिक कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। इसके अलावा कंपाउंड ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड होता है वैसे वाटर है, अमोनिया है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को आप CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मिक्सचर की, तो बेटा मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर बेसिकली एक या एक से ज़्यादा टाइप्स के एलिमेंट या कंपाउंड के मिक्स होने से बनते हैं, ठीक है। और मिक्सचर के एग्जांपल जैसे हवा है, ज़मीन है, दूध है और टैप वाटर है। इसकी दो टाइप्स होते हैं बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। बेटा जो नमकीन पानी होता है, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड जी बेटा आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा होमोजेनियस मिक्सचर। जो नमकीन पानी होता है, नमकीन पानी का जो सोल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। क्यों? बिकॉज इट्स कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। दोज मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। जबकि जो रॉक का सैंपल होता है बेटा वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल है, क्योंकि उसमें जो कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं रहती, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज डिफरेंट इन इट्स डिफरेंट पार्ट्स। जैसे कि रॉक्स होते हैं ना, वो चट्टानें होते हैं, वो किस चीज़ के बनी होती हैं? वो डिफरेंट टाइप्स के मिनरल से बनी होती है। जैसे एग्जांपल है ग्रेनाइट है, माइका एंड लाइमस्टोन है। आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा एलोट्रॉपी फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। एलोट्रॉपी किसे कहते हैं? दो सब्सटेंस विच एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म, टू फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। ये ऐसे वो सब्सटेंस जिसकी एक या एक से ज़्यादा शक्लें होती हैं। एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस करें तो बेटा एग्जांपल्स जैसे हमारे पास O2 है, ये ऑक्सीजन है, जबकि O3 क्या है? ओजोन है, ठीक है। तो इसकी एक ज़्यादा फॉर्म है। अगर हम बात करते हैं कार्बन की, बेटा कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म है। कौन कौन सी? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बुकमिनिस्टर फ्लोरीनी। डायमंड क्या है? एक इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जब ग्रेफाइट जो होता है वो हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बुकमिनिस्टर फ्लोरीनी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बुकमिनिस्टर फ्लोरीनी की बात करते हैं तो बेटा ये आमतौर पर कंसिस्ट ऑफ स्फीयर मेड ऑफ एटम्स अरेंज्ड इन पेंटागोन एंड हेक्सागोन, ठीक है। फ्लोरीनी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फ्लोरीनी बेटा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर स्टेबल होता है, इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होता है। बेटा ये इसके जो स्ट्रक्चर होता है बहुत यूनिक होता है, मॉलिक्यूल इसके चार्ज नहीं होते और बाउंड्री इसकी नहीं होती, और ना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद होते हैं। बेटा इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो केज लाइक, पिंजरे की तरह का होता है। फ्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत, जैसे कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे कि कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बुकमिनिस्टर फ्लोरीनी। बेटा जैसे कि आप ये डायमंड देख रहे हैं, ठीक है। इस डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत बड़ा मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा बुकमिनिस्टर फ्लोरीनी की बात करते हैं, बेटा ये देखो 1 2 3 4 5, तो बेटा इसके कितने हैं? ये आमतौर पर जो इसका बुकमिनिस्टर फ्लोरीनी होता है बेटा, इसके अंदर जो पेंटागोन स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। अगर ग्रेफाइट की बात करते हैं बेटा, इसके अंदर हेक्सागोन 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरह बेटा सल्फर जो होता है, सल्फर इसकी जो 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। जैसे S8 है, सल्फर है बेटा, एक वक्त में ये रोम्बिक फॉर्म में होती है और दूसरी फॉर्म में ये मोनोक्लिनिक फॉर्म में होती है। वो टेम्परेचर के ऊपर इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हम बेटा डिस्कस करते हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को। बेटा इसमें आपने याद रखना है क्लास 9th की जो ओल्ड बुक है उसमें एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर के ऊपर एक शॉर्ट फॉर्म में डिफरेंस दिया गया है, उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। मोस्टली कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क पूछेगा, ठीक है। तो ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एक बार देख लें, ठीक है। तो वहाँ से आप तैयार कर लेंगे तो आपको आइडिया अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। बेटा सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन बेसिकली मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर मुकम्मल तौर पर होमोजेनाइज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल है जैसे कि हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, वो NaCl जब पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो जाता है, ठीक है। इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जिसको हम आम आँख से नहीं देख सकते। इसमें सोल्यूशन को जब फिल्टर किया जाता है तो जो ये सॉल्यूट पार्टिकल्स वो ईजिली फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाते हैं और नो रेसिड्यू। बेटा ये जो सोल्यूशन होता है ये ट्रू सोल्यूशन कहलाता है।
जी बेटा, बात करते हैं सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन दूसरे हाथों में ये सोल्यूशन का उलट होगा। कैसे? सस्पेंशन में जो सॉल्यूट का पार्टिकल होगा उसका साइज़ बहुत बड़ा होगा। हम इन पार्टिकल्स को आसानी से देख भी सकते हैं। और अगर हम सस्पेंशन सॉल्यूशंस को, जो उसकी शक्ल है या उसकी फॉर्म है, जब हम उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो बेटा जो सस्पेंशन होते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, जैसे ये पानी है ना, पानी के अंदर आप बजरी डाल दो, थोड़ी देर के बाद आप उस बजरी वाले पानी को रख दो तो बजरी नीचे बैठ जाएगी सारी। ठीक है, तो जब हम सस्पेंशन को फिल्टर करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से इजीली पास आउट नहीं हो सकते, क्योंकि उनका पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की। बेटा सोल्यूशन जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है ये सॉल्यूशन की तीसरी टाइप है, जिसे आमतौर पर कोलॉइडल सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। इसमें यूँ समझिए कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के जो सॉल्यूशन टाइप होता है उसके दरमियान में होते हैं। ठीक है, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स मुकम्मल तौर पर सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन इतने छोटे भी नहीं होते कि हम उसको आम आँख से ना देख सकें। ओके, हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बड़ा इसके जो पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस की डू नॉट सेटल डाउन। जैसे सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल नीचे बैठ जाया करते हैं, लेकिन जैसे सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल बैठ जाते हैं ना, लेकिन जो कोलॉइडल होता है उसमें नहीं बैठते। ठीक है, फिल्ट्रेशन करने पर ये जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से इजीली पास आउट हो सकते हैं या हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल है स्टार्च सॉल्यूशन की। ये बेसिकली क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल है। अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, ये बिल्कुल आप ऐसे ही है कि बेटा आप 100 ग्राम वाटर ले लें एक फ्लास्क के अंदर, उस 100 ग्राम वाटर फ्लास्क में जब लेंगे तो उसमें 5 ग्राम टेबल शुगर डाल दो तो हल हो जाएगी। जी, तो बेटा हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब आप 100 ग्राम वाटर एक बीकर में लेते हो तो उसमें 5 ग्राम आप टेबल शुगर ऐड करते हो, उसको हिलाते हो तो शुगर पानी के अंदर हल हो जाते हैं। फिर आप 5 ग्राम शुगर और डालो, फिर उसको हिलाते हो तो वो भी पानी के अंदर हल हो जाती है। तो ये सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर हल हो जाए, उस तरह के सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगर आप दोबारा कंटिन्यू शुगर पानी के अंदर ऐड करते जाएं और एक वक्त ऐसा आता है कि शुगर मज़ीद पानी के अंदर हल नहीं हो पाता, इस तरह के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हैज़ बीन डिसॉल्व्ड इन अ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सवाल उठता है कि सर जो डिफरेंट जो ख़ास सॉल्वेंट होते हैं उसमें जो डिफरेंट सॉल्यूट्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। जी, बात तो ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ मैटर करता है। जैसे शुगर का पार्टिकल का साइज़ और नमक के पार्टिकल का साइज़ आपको पता है डिफरेंट होता है। इसी तरह पार्टिकल के साइज़ वेरी होने की वजह से जो डिफरेंट सॉल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन अ पार्टिकुलर सॉल्वेंट्स। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप ये लिख दोगे, दिस इज़ द ड्यू टू द फैक्ट दैट शुगर मालिक्यूल आर लार्जर देन सॉल्ट आयंस। सो वो कहते हैं साल्ट आयन की निस्बत शुगर के मालिक्यूल का साइज बड़ा होता है। सो मोर वाटर मालिक्यूल कैन सराउंड द सिंगल शुगर मालिक्यूल काजिंग इट टू डिसॉल्व इन लार्जर अमाउंट्स। अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। उसमें सबसे पहली बात तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा। किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी से मुराद ये है कि आप एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितनी अमाउंट सॉल्यूट हल हो सकता है। इस ऑफ सॉल्यूट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन। अब ये बेटा बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी, किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी? तो जवाब है जी, टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की बढ़ेगी। तो कैसे? यूजुअली द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर बट इट कैन नॉट बी टेकन एज अ जनरल रूल। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सोल्यूशन होता है, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास बेटा पोटाशियम नाइट्रेट की, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन की, पोटाशियम क्लोराइड सोल्यूशन की। तो इसमें टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट बढ़ती है। तो बेटा एक और भी कंडीशन है क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। जब पानी के अंदर आप नमक हल करते हो तो बेटा उसकी क्या होती है कि टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी मज़ीद नहीं बढ़ती। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड लाइक लिथियम कार्बोनेट, LiTCO3, कैल्शियम क्रोमेट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम बात करते हैं बेटा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की, तो पानी के अंदर जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो भी टेम्परेचर के बढ़ने से कम होती है। अगर आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा इसकी मज़ीद एग्जांपल्स बताई गई हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो जी उसकी एग्जांपल क्या है बेटा? एग्जांपल उसकी ये है
कि द solubility ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम नाइट्रेट आल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसके अलावा दूसरी कंडीशन थी हमारे पास टेम्परेचर के बढ़ने से solubility कम होती है। उसके एग्जांपल क्या है, solubility ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। बेटा अब हम आगे डिस्कस करेंगे उसकी एक्सरसाइज को। बेटा मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइन इन द स्टेट ऑफ प्लाज्मा, ये आपको मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ये उसकी फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा। हैजर्ड्स इफेक्ट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। मैं आपको बता चुका हूँ कि बेसिकली पोल्यूशंस को स्टडी करने के लिए हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं, वो मैन मेड कौन से होते हैं, पॉलीस्टाइरीन होते हैं। द क्रिस्टल ऑफ विच सब्सटेंस हैज रोम्बिक शेप। बेटा सल्फर के दो शेप्स होते हैं, मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक। जी तो बेटा जो हमारे पास विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज अ कोलाइडल सोल्यूशन, तो बेटा मिल्क कोलाइडल सोल्यूशन होता है। मैंने आपको पहले बताया था सस्पेंशन और सोल्यूशन के दरमियान एक सोल्यूशन की तीसरी टाइप होती है जिसे कोलाइडल सोल्यूशन का नाम देते हैं और वो मिल्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। बेटा मिक्सचर की वो टाइप जिसमें जो कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म ना हो, उसमें एग्जांपल हमने पढ़ी थी कंक्रीट मिक्सचर की। बेटा ये उसकी एग्जांपल है। बेटा अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बेटा वो लिक्विड क्रिस्टल कहलाती है। एक और स्टेट भी होती है बेटा जिसमें जो एक जिसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो गैस और लिक्विड के दरमियान होती हैं, ठीक है, ये आपको पता ही है। फ्लोरेसेंट एग्जांपल होती हैं। बेटा व्हेन द टाइनी विजिबल पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस आर डिस्पर्स थ्रू अ मीडियम द मिक्सचर इज नेम्ड एज कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्यूशन ऑफ KClO3 है सॉल्युबिलिटी। बेटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इसको छोड़ दें आप, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपने बेटा क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर। बेटा सबसे पहली जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री। हमें केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर क्यों डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है। बेटा उसकी 3 रीज़न है। मैनेज कम्प्लेक्स टॉपिक नंबर 1, नंबर 2 इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक एरिया, नंबर 3 हमारे पास है मोर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग्स होती हैं। इसकी वजह से हम केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करते हैं। बेटा जो सवाल नंबर 2 है इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास इसकी जवाब है बेटा वो फिजिकल और न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं वो हम उसके ऊपर स्टडी आउट करते हैं। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जवाब क्या है, बेटा हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, विच टाइप ऑफ उसमें कंपोजिशन एनालिसिस हम इसके अंदर करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा वो कहता है ग्रेफाइट और ग्रेफेनी होता है वो उनका हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होता है, उनमें क्या फ़र्क है। तो बेटा उसमें लेयर का फ़र्क होता है। बेसिकली जो ग्रेफेनी होता है वो मोनो लेयर होता है स्ट्रक्चर होता है, जबकि ग्रेफाइट मोनो लेयर स्ट्रक्चर नहीं होता। फिर बेटा जो 5वां सवाल है, वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट। बेटा उसकी वजह क्या होता है क्योंकि इसके अंदर ड्यू टू यूनिक एक्सट्रैक्शन। जी बेटा अगला सवाल है कि छठा, इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन। बेटा सन वो कहता है जो सन होता है सन में मैटर की कौन सी स्टेट होती है, बेटा वो प्लाज्मा स्टेट होती है। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेफेनी। ग्रेफेनी की इंपॉर्टेंस क्या है, बेटा उसकी हाई कंडक्टिविटी होती है, ये पीछे आप पढ़ के आए हैं, मैं आपको बता चुका हूँ उसका जवाब। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू। बेटा वो सॉलिड लिक्विड गैस है। मोस्ट कौन सी मैटर की टाइप्स है, एलिमेंट की टाइप है वो सॉलिड होती है। बेटा अगला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन, हाउ डज अ सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक। बेटा जो सुपर क्रिटिकल स्टेट होती है वो बेसिकली क्या होती है कि वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बिटवीन लिक्विड एंड गैस के दरमियान जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सुपर क्रिटिकल स्टेट्स होती हैं। ये बेसिकली मैटर की इंटरमीडिएट स्टेट होती है, आप पीछे पढ़ के आए हैं। इन व्हाट वे इज प्लाज्मा क्रिएटेड इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। वो कहते हैं कि फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर आप कौन सा प्लाज्मा आप क्रिएट करते हैं। बेटा बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू आयोनाइज गैस इनसाइड ट्यूब और इमिट लाइट। उसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके जो जवाब है वो कहता है कि ऑर्गेनिक और बायो केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री की ब्रांचेज होती हैं आप उसके अंदर किस को स्टडी आउट करते हैं। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं ना, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जबकि जब हम बायो केमिस्ट्री के अंदर जो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको हम स्टडी आउट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गिव द रीज़न ऑफ ब्रिलियंस शो बाय डायमंड, कैन यू इम्प्रूव एट दैट। तो इम्प्रूव तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो रीज़न है वो ये है ड्यू टू देयर हाई डिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एबिलिटी टू डिस्पर्स लाइट। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड वाटर। बेटा उसकी वजह ये होती है कि जो वाटर होता है वो सोडियम और क्लोराइड आयन जो होता है उनके साथ इंटरेक्ट करता है, पुलिंग देम अपार्ट एंड सराउंडिंग सेम्स। सेकंड थिंग इज डैट कि ब्रेकिंग आयनिक बॉन्ड ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डू डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। जी बेटा नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन हैं बेटा, व्हाई डू डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन वाटर एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। बेटा उसकी वजह होती है कि ड्यू टू वेरिएशन एट देयर केमिकल स्ट्रक्चर्स एंड इंटरेक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल। आपको पता होता है कि जो सॉल्यूट्स होते हैं उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर्स और जो उसका साइज होता है वो डिफरेंट होता है, वेरिएशन करता है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ उनका जो क्या इंट्रैक्शन है वो भी डिफरेंट होगा।
बेटा हम NaCl की बात करते हैं, वाई NaCl कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम वाटर जस्ट लाइक KNO3। उसकी वजह क्या होता है कि ड्यू टू NaCl solubilities in water does not increase much with temperature। बेटा क्वेश्चन नंबर हम 8 को डिस्कस करते हैं, वाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। जब हम ग्रेफाइट को टच करते हैं तो वो स्लिपरी होता है, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है, बिकॉज ऑफ इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर्स विद वीक इंटरलेयर्ड बॉन्ड्स इनेबलिंग इट टू बी यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। ठीक है बेटा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से आप देख लीजिएगा। उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बेटा वो सवाल आ सकता है कि भाई आप डिफाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, हाउ डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट चेंज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसके अलावा आप सॉलिड लिक्विड जो कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा और आपके पास क्या आ सकता है बेटा, इसके अलावा आपके पास ये आ सकता है कि एलोट्रोपिक फॉर्म क्या है। उसमें कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है और सल्फर की 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है। सल्फर बेसिकली S8 बेटा, उसकी 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है। आप उसको उस पर नोट लिखो, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।